नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता इसलिए दी जाती है ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य और पोषण की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके अलावा माँ और बच्चा दोनों को पोषण भी दिया जाता है ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। जी हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802 और टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब का ताल्लुक सिरसा उत्तर प्रदेश से है। आप वरिष्ठ सलाहकार हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। डॉक्टर साहब, आज का हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और आखिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 से। जी। इसको शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य मुख्यतः ये है कि हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं जी, उनका पोषण कई बार अच्छा नहीं हो पाता। हमारे यहाँ वैसे भी देखा जाए तो करीब 1/3 महिलाएं कुपोषित होती हैं जी। तो अगर गर्भावस्था के दौरान इनको और भी पोषण नहीं मिलेगा तो और भी कुपोषित हो जाएंगी जी। तो कुपोषण से बचाना, और आप जानती हैं कि हमारे गरीबी बहुत है, हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग बहुत है, और ये महिलाएं जो हैं वो गर्भावस्था में आखिर समय तक काम करती रहती हैं, मजदूरी करती हैं, भारी काम करती हैं, और डिलीवरी के बाद भी बहुत जल्दी दोबारा काम शुरू कर देती हैं क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। सी बात है। तो महिलाओं को पोषण अच्छा मिले, महिलाओं की अच्छी देखभाल हो, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो, और साथ ही बच्चे की भी पूरा विकास अच्छा हो, जो बच्चा पेट में पल रहा है, और बच्चे के पैदा होने के बाद उसको पूरी माँ की देखभाल और दुलार मिल सके। जी। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। समझ लीजिए कि एक तरह से मुआवजा है कि वो अच्छे से पोषण पाए, खाए पिए और बच्चे का विकास होने दे, और साथ ही मजदूरी नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती, तो उस समय वो आराम करे क्योंकि उसको उसके बदले में धनराशि मिल रही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। पूछिए सवाल अपना। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा। नमस्ते। बाराबंकी गांव मेरा बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ जो गरीब घर की महिलाएं होती हैं उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा कि सारी जितनी महिला सबको मिलेगा? और दूसरी चीज, जिनके एक बच्चा है उन्हीं को लाभ मिलेगा कि जितने बच्चे होते रहेंगे हर बार उनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, और आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखते रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि इनका सवाल ये है कि किसी खास वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा इस योजना का, या सब जितनी भी गर्भवती महिलाएं, सभी महिलाओं को, चाहे वो गरीब वर्ग की हो चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, केवल प्रथम गर्भवती महिला को ही मिलेगा। प्रथम बार जो बच्चा पैदा होगा उसी में मिलेगा। बार बार नहीं मिलना है। और राज्य और केंद्र सरकार की जो काम करने वाली कर्मी हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब,
आगे हम बढ़ते हैं और आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और वो इस योजना का लाभ उठा रही है, लेकिन इससे मिलती जुलती अगर कोई दूसरी योजना है तो क्या उसके साथ साथ इस योजना का भी लाभ उठा सकती है? नहीं, ऐसा होता है कि इसमें ये नियम है कि अगर कोई महिला इसी तरह की समानांतर योजना का लाभ उठा रही है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। एक हम लोग के यहाँ योजना चल रही है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, मातृत्व लाभ योजना। ये 3 जिलों में पायलट के रूप में चला रहे हैं, सुल्तानपुर, अमेठी और महोबा। अच्छा। तो इनमें जिनको फायदा मिल रहा है उनको ये नहीं मिलेगा, या जिसको उसका पहली किस्त मिल गई। उस स्कीम में क्या था कि उसको 2 किस्तों में पैसा मिलता है। पहली किस्त होती है 3,000 रुपए की और दूसरी होती है 3,000 रुपए की। 6,000 रुपए कुल मिलते हैं। अच्छा। लेकिन जो 3,000 रुपए पहले वाले हैं वो मिलते हैं 2 जांचें ANC कराने के बाद 6 महीने के बाद। ओके। तो ये अगर कोई कर लेगा तो उस समय उसको अगर पहली योजना का लाभ मिल चुका है पहले इस किस्त का, इस योजना में, तो बच्चा होने के समय हम लोग जो ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना चल रही है इसमें इनको तीसरी किस्त का लाभ मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन 2 किस्तों का नहीं मिलेगा क्योंकि वो 2 किस्तें इसमें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। ओके। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई एज बार है? मेरा मतलब ये है कि उम्र का कुछ बंधन है? कोई भी बंधन नहीं है। हाँ। और कोई भी महिला अगर पहली बार गर्भवती होती है तो उसको ये लाभ मिलेगा। जैसा कि नंदस्वरूप मिश्रा जी का फोन था कि कितने बच्चों को ये लाभ मिल सकता है? पहले बच्चे में। पहले बच्चे में। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो इस योजना में अपना पंजीकरण कराना चाहती है तो पंजीकरण कराने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कब पंजीकरण कराना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि गर्भावस्था के किस महीने में वो पंजीकरण कराए अपना? देखिए, बेस्ट तो ये होता है कि गर्भावस्था का पता चलते ही पंजीकरण करा लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत अगर 150 दिन के अंदर यानी कि 5 महीने के अंदर वो पंजीकरण करा लेती है तो उसको योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा। और कहाँ कराना है? हाँ। उसको अपने क्षेत्र की आशा के पास जा सकती है, ANM के पास जा सकती है, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के पास जा सकती है। लेकिन पंजीकरण हो जाए और साथ में उसका मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसे हम लोग कहते हैं मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, वो बन जाए तो उसके तभी उसको इसका लाभ मिलेगा। पंजीकरण होना जरूरी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गए हैं, शिवानी है लखनऊ से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को भी मिल सकता है या सिर्फ सरकारी में काम करने वाली महिलाएं हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सकता है? बिल्कुल शिवानी जी, मुझे लगता है शायद आपने अपना टीवी थोड़ी सी देर में खोला है। डॉक्टर साहब, वैसे आप तो जवाब दे चुकी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी इसको और क्लियर कर दीजिए। हाँ। कि वो ये जानना चाह रही हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हीं को मिलता है या जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको? गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ। तो कोई भी हमारे राज्य के एम्प्लॉइज हो या केंद्र के हो, केंद्र सरकार के, उनको नहीं मिलेगा। उनको नहीं बाकी मिलेगा। सबको मिलेगा। जी। शिवानी जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंजीकरण की, तो पंजीकरण करवाने में कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है? मेरा मतलब ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? देखिए, पहला तो इसमें फॉर्म्स होते हैं, प्रपत्र 1A, प्रपत्र 1B और प्रपत्र 1C। ओके। तीनों अलग अलग किस्तों के लिए हैं। पहली किस्त के लिए प्रपत्र 1A है, तो एक तो प्रपत्र 1A को पूरा भरना है सही तरीके से। तो ये आशा चेक कर लेती है कि सही भरा गया है कि नहीं भरा गया। ठीक है। फिर पहली बार जब आए हैं तो आपका, जैसे मैंने बताया था कि MCP कार्ड बनेगा, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, तो वो बनना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बना होगा तो पंजीकरण नहीं माना जाएगा। अच्छा। तीसरी चीज क्या जरूरी, पहचान पत्र होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड हो तो बेस्ट है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी पहचान पत्र हो, जैसे वोटर्स ID हो सकता है, आपका DL हो सकता है, कोई अगर पहचान पत्र होना चाहिए। और चौथी चीज जो जरूरी है वो है आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट का नंबर और उसका फोटोकॉपी। जी। ये चारों चीजें जरूरी है। ये चारों चीजें जरूरी है। लेकिन पहली किस्त के लिए ये जरूरी नहीं कि आधार कार्ड हो ही। अच्छा। लेकिन आपको फिर अप्लाई कर देना चाहिए तुरंत, जिससे कि आपकी तीसरी किस्त के समय तक आपका कार्ड बन के आ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
आज इस कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो ये जो राशि दी जाती है ये एक मुश्त दे दी जाती है या किस्तों में दी जाती है? देखिए, ये 3 किश्तों में देते हैं। जैसा कि पहले बताया मैंने, पहली किश्त जो है वो पंजीकरण के बाद होगी। ओके। और ये होना चाहिए गर्भावस्था आरंभ होने के 5 महीने के अंदर, यानी कि 150 दिनों के अंदर अगर पंजीकरण करा लेंगे तब आपकी पहली किश्त मिलेगी। दूसरी किश्त जो है वो 6 महीने पूरे हो जाने के बाद ही मिलेगी और उस समय कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच अवश्य हो जानी चाहिए महिला की। अच्छा। इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं कि महिला की पूरी जांच हो रही है, चेकअप हो रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छा। इसको इंश्योर कर रहे हैं। और तीसरी किस्त जो है वो मिलती, वो 2,000 रुपए की होती है दूसरी किस्त, और तीसरी किस्त फिर 2,000 रुपए की होती है। और ये तब मिलती है जब बच्चा पैदा हो जाता है सुरक्षित रूप से और बच्चे का जन्म पंजीकरण करा लिया जाता है और बच्चे को पहले चक्र का पूरा टीकाकरण हो जाता है। अच्छा। यानी कि बच्चे को BCG, पोलियो, DPT और हेपेटाइटिस B का पहला चक्र लग जाता है, उसके बाद ये दिया जाता है। ओके। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो धनराशि दी जाती है ये एक मुश्त तो देती है, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। पूछिए सवाल। बोल रहे हैं मैम जी। हमें मैम से ये जानना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसके जो लाभ मिलता है ये नगद राशि मिलती है या बैंक के खाते में आती है? ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। यही सवाल मैं भी पूछने जा रही थी कि ये जानना चाह रहे हैं कि ये राशि जो है वो नगद मिलती है, कैश मिलती है या बैंक खाते में आती है? नहीं, ये बैंक के खाते में आती है। इसीलिए पहले हमने कहा था कि पहले ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि महिला के नाम से ही होना चाहिए। अच्छा, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। महिला के नाम से अकाउंट नंबर होना चाहिए और उस अकाउंट में ही सीधे PFMS से खाते में जाती है राशि। ओके। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि ये धनराशि जो है वो बैंक अकाउंट में जाती है, तो मान लीजिए कोई ऐसी ग्रामीण महिला है जिसका बैंक अकाउंट खुला ही नहीं है, मतलब उसका खाता नहीं खुला है, तो क्या वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी? नहीं, उसे खुलवाना पड़ेगा। अच्छा। जो महिला आशा के पास जाएगी या NM के पास जाएगी तो वो लोगों को समझा देती हैं कि खाता होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं सोचती है मेरे पति का खाता है, मेरा संयुक्त खाता तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें महिला के लिए अलग से खाता खुलना पड़ेगा और उन लोगों को बता कर खाता खुलवा दिया जाता है। टाइम नहीं लगता, दिक्कत नहीं आती, आसानी से खुल जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताइए कि जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि धनराशि दी जाती है, तो क्या चाहे वो ग्रामीण महिला हो या शहरी क्षेत्र की महिला हो, समान धनराशि मिलती है या कुछ फर्क होती है? नहीं, बिल्कुल समान मिलती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो। जैसे कि हमारे एक जननी सुरक्षा योजना चल रही है, आपको पता होगा, जिसमें कि संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को धनराशि मिलती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1,400 रुपए और नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपए मिलते हैं। तो वो लाभ भी मिलेगा इसमें, लेकिन इसमें सबको इक्वल राशि मिलेगी। संग में जननी सुरक्षा योजना का जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का अलग अलग है धनराशि, वो भी मिलेगी। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ असंगठित क्षेत्र होते हैं, जी, तो उसमें क्या जो महिलाएं काम करती हैं, तो जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो कोई एक ऐसी पोजीशन भी आ जाती है उनकी कि उन्हें छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि उस बीच उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में भी क्या वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हम जैसे पहले भी कहा कि राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के अलावा सभी को इसका लाभ मिलेगा, तो असंगठित क्षेत्र की सभी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। जी। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका। प्लीज अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं मानसी चौहान बोल रही हूँ अलीगढ़ से। मानसी जी, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये है पंजीकरण किस माध्यम से कराया जाता है? ओके, डॉक्टर साहब, सवाल वही है कि पंजीकरण किस माध्यम से कराया जाता है? आशा, ANM, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, आप किसी के भी माध्यम से करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जैसे कि जिला महिला चिकित्सालय में। अच्छा। और अब तो शहरी क्षेत्रों में भी आशा है, हमारी नगरीय आशा भी है। जी। मानसी जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, अब हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और उसका बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है या कोई बच्चा जो है वो मृत पैदा होता है, ऐसी सूरत में भी क्या उसको लाभ मिल सकता है? इसमें कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं। बिल्कुल, आप डिटेल में बता दीजिए। पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि महिला ने पंजीकरण कराया और उसके बाद उसका पहली किश्त का लाभ उठा लिया, लेकिन उसका गर्भपात हो गया जी। तो अगर गर्भपात हो जाएगा तो उसको दूसरी किश्त नहीं मिलेगी। ठीक। लेकिन जब दूसरी बार उसको बच्चा होने वाला होगा तो पहली किश्त नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी और तीसरी की हकदार वो होगी। अच्छा। यानी कि हर महिला को 3 किश्तों का लाभ तो मिलना ही है जी। अगर किसी महिला का समझ लीजिए पहली किश्त मिल गई और दूसरी किश्त भी हो गई, लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले उसके गर्भपात हो गया या उसको मृत शिशु पैदा होता है, तो ऐसे में तीसरी किश्त का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परंतु जब दोबारा उसको बच्चा होना होगा तो उस समय उसको पहली 2 किश्तों का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरी किश्त का लाभ मिलेगा जी जी। और अगर मान लीजिए ये भी स्थिति हो सकती है कि बच्चा पैदा हुआ, सामान्य था, स्वस्थ था, हाँ। और तीसरी किश्त का भी लाभ मिल गया उसको, लेकिन बच्चे की डेथ हो गई किसी भी कारण से, तो बाद में फिर दूसरा बच्चा जब पैदा होगा तो उसे किसी भी किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। ओके डॉक्टर साहब, यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसका जो बजट है वो भारत सरकार इसको बेयर करती है या राज्य सरकार की भी कुछ भागीदारी इसमें? भारत सरकार का ही है सिर्फ जी जी। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब मान लीजिए जैसा कि ये योजना चल रही है और कोई महिला ऐसी है कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और बच्चे की पैदाई भी हो चुकी है, लेकिन उसको जब ये पता चलता है कि हमें इस जानकारी का लाभ लेना चाहिए तो वो क्या करे, कहाँ जाए? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया था कि ये स्कीम शुरू हुई है 1 जनवरी 2017 से, तो उसके बाद अगर किसी को प्रसव हुआ है तो उस समय ये देखना होगा कि जब उनका पहला किश्त का समय था उस समय उन्होंने 150 दिन के अंदर पंजीकरण करा लिया था कि नहीं, और उन्होंने अपना MCP कार्ड बनवा लिया था कि नहीं, और इसी तरह से दूसरी किश्त की जरूरी है कि उन्होंने 6 महीने के पहले अपनी प्रथम प्रसव पूर्व जांच जरूर करा लिया, ये बहुत जरूरी है, और MCP कार्ड पर चढ़ी हुई हो। इसी तरीके से तीसरी किश्त के लिए जरूरी है कि उनके पास बच्चे का टीकाकरण पूरा हो गया हो और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र समय पर हो गया हो। तो इस तरह की चीजें अगर वो पूरी करके देंगे तो उनको पुरानी किश्तें फॉर्म 1A और फॉर्म 1B और फॉर्म 1C भरने पर किश्तों का लाभ मिल जाएगा जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है बनारस से, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या सवाल है आपका? हाँ, मुकेश बनारस से बोल रहे हैं। मुकेश जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने क्वेश्चन बना कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसका फायदा किसी खास वर्ग की महिला को मिलता है या हर वर्ग की महिला को मिल सकता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इन्होंने भी शायद टीवी सेट अपना देर में खोला है, वही जानना चाहते हैं कि क्या कोई खास वर्ग है जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है या सभी महिलाओं को मिलता है? मुकेश, मैं फिर से बता देना चाहूंगी कि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि BPL श्रेणी को ही मिलेगा, किसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी हैं उन लोगों को छोड़ के या जिन्होंने समानांतर योजना में लाभ प्राप्त किया उनको छोड़कर बाकी सभी को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। मुकेश जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि आप हमारी बहनों को, खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कोई ऐसा संदेश दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठा सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेल कर सकें। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी बहनों को, खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं? मैं इनफैक्ट गर्भवती महिलाओं, उनके परिवारों सभी से कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी योजना शुरू हुई है, खासतौर से महिलाओं के अच्छे पोषण के लिए,
बच्चों के अच्छे विकास के लिए, जो बच्चा पेट में पल रहा है तो माँ का पोषण अच्छा है तो बच्चे का विकास अच्छा है, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो बच्चे के विकास के लिए और डिलीवरी के बाद बच्चे की पूरी देखभाल हो और बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध मिल सके, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे को जब माँ अच्छे से स्तनपान कराती है तो बच्चा स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता, उसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, तो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो बहुत जरूरी है कि सभी महिलाएं, उनके परिवार वाले जागरूक हों, गर्भावस्था का पता होते ही महिला का पंजीकरण कराएं, उनकी प्रसव पूर्व जांचें कराएं, उनको समय समय पर दिखाते रहें, उनका प्रसव अस्पताल में कराएं और इसके अलावा बच्चे का पूरा टीकाकरण भी कराएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ महिलाएं होती हैं वो घर में ही प्रसव कराती हैं, तो हमारी उन बहनों को आप कैसे मोटिवेट करेंगी ताकि वो हॉस्पिटल में ही अपना जो है वो प्रसव कराएं? देखिए, ऐसा है कि ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो प्रसव अस्पताल में होता है वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, उनकी देख रेख में होता है। तो अगर माँ या बच्चे को कोई जटिलता होने का शक होता है, कोई संभावना होती है तो उसकी तुरंत उपचार हो जाता है। तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है कि हर महिला को संस्थागत प्रसव के लिए ज़रूर ले जाएं और उसका सुरक्षित प्रसव कराएं, जिससे माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें और परिवार भी स्वस्थ रहे। जी, यानी कि सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उनका लाभ उठाना पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको जानकारी नहीं है, तो डॉक्टर साहब वो कहाँ से जानकारी? देखिए, आजकल इतना है कि अगर रेडियो, टीवी, गांव-गांव में आशा, और डॉक्टर साहब ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका भी यही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक हो जाएं और सही जानकारी बहुत जरूरी है कि हर किसी के तक ये बात पहुंचे और घर घर तक जाकर के जिसको पता है वो दूसरे लोगों को बताए। बिल्कुल। और लोगों को प्रेरित करें। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा और क्या क्या इस योजनाओं के फायदे हैं वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि मातृ मृत्यु दर में कमी हो, शिशु मृत्यु दर में कमी हो, क्योंकि हम लोग क्या है, ये दोनों मृत्यु दरें बहुत हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, हमारे पूरे देश के जो 1, 2, 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि बहुत अधिक होता है, जैसे कि हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन बिहार है, इनमें ये मृत्यु दरें दोनों बहुत ज़्यादा हैं, मातृ मृत्यु दर भी और शिशु मृत्यु दर भी। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि महिलाओं की पूरी देखभाल हो, नवजात शिशु की पूरी देखभाल हो, उसका पूरा टीकाकरण हो, उसको माँ के दूध का पूरा फायदा मिले, स्तनपान पूरा कराया जाए, बच्चे को ठंडक से बचाया जाए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान देने वाली हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप बच्चे को भी स्वस्थ रखेंगी, माँ भी स्वस्थ रहेगी और पूरा समाज स्वस्थ होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप उसका पूरा लाभ उठाइए और दूसरों को भी बताइए ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रह सकें, और आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है। कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आमतौर पर गर्भवती महिला को कितने किस्तों में सहायता धनराशि दी जाती है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आई और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में दी। थैंक यू सो मच।